स्पीड से करो, जोर जोर से करो, हाथों कैसे शेक करते रहो, हाथों को जोर जोर से ऐसे। मीरा और जोर से, ऐसे करो, कम ऑन, शाबाश। चेंज, एक्सेल करते हुए कंटिन्यू कंटिन्यू, जोर जोर से, स्पीड से, जल्दी जल्दी। स्टॉप, लेग्स थोड़ा ओपन करके, हाथों को ज्वाइन करके, गर्दन आगे, हाथ पीछे। सीखा, थोड़ा गर्दन आगे करके, हाथ ऊपर उठा के स्ट्रेच योर शोल्डर। लेग ओपन, थोड़ा सा सामने बेंड करके रखो बॉडी को, हाथों को लॉक करके एक्सेल। हाथों को पीछे की तरफ टच करो, सीखा, थोड़ा लेग क्लोज करो, पीछे की तरफ एक्सेल करते हुए खींचो पीछे की तरफ हाथों को, शाबाश। एक्सेल करो, वेरी गुड। लेग्स और ओपन करो, टच योर फीट। रिलैक्स एवरीवन। लेग्स ओपन रखना है, लेग्स ओपन ही रखो, हाथ नीचे रख के लेफ्ट राइट साइड स्ट्रेच। सीखा, हील मत उठाओ, तृप्ति थोड़ा लेग और ओपन होगा, नहीं आना चाहिए। हील उठाओगे तो एंकल पे आएगा, अगर हील नहीं उठाओगे तो नहीं आएगा। अश्मिता, लेग थोड़ा और ओपन। हील मत उठाया करो, रुचि हील मत उठाओ भाई, लेग्स थोड़ा और ओपन कर लो। हील जमीन पे टिकी हुई होनी चाहिए, लेग्स थोड़ा गलत कर, लेग्स ओपन, हाथ नीचे, फिर लेग्स को बेंड करके नीचे बैठो ऐसे। मेरा लेग्स ज़्यादा ओपन हो गई आपकी। रिलैक्स एवरीवन, स्टैंड अप। सूर्य नमस्कार विद प्रॉपर ब्रीथ। नमस्कार पोज, स्विंग बैक, पादहस्तासना,
इनहेल राइट लेग बैक, ब्रीदिंग प्रॉपर करनी है अब, ठीक है। लुक फॉरवर्ड, सामने देखते हो, आगे वाला लेग 90 डिग्री पे बेंड, हाथ यहाँ पे होना चाहिए पैर के आसपास। एक्सेल माउंटेन पोज, स्ट्रेच करो बैक को अंदर की तरफ, फीट को ज्वाइन करके रखो, हील को फ्लोर की तरफ, हील फ्लोर पे टच करो, लुक एट योर फीट, गर्दन अंदर की तरफ। इनहेल प्लैंक, एक्सेल नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, ब्रीदिंग प्रॉपर। इनहेल भुजंगासना, हर आसन के साथ जैसे बोल रहा हो ब्रीदिंग वैसे फॉलो करने की कोशिश करो, लेग ज्वाइन होना चाहिए अस्मिता। एक्सेल माउंटेन पोज, स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच। इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड, ब्रीदिंग फिर से नहीं हो रही है भाई, पैर को आगे खींचा करो और आगे खींचो, हाथ के बीच में लेके आया करो पैर को। हाँ, एक्सेल पादहस्तासना, पैर पकड़ के स्ट्रेच करो बैक को नीचे की तरफ। इनहेल स्विंग बैक, आगे आ जाओ, बेंड योर बैक। एक्सेल पादहस्तासना, लोअर बैक से बॉडी को बेंड करने की कोशिश करो, बॉडी वेट थोड़ा आगे, दैट्स गुड। इनहेल लेफ्ट लेग बैक, हाथ यहाँ पे पैर के आसपास, अब पीछे वाला पैर और पीछे करो, और पीछे करो, पीछे वाला पैर और पीछे, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, और पीछे करो पैर, अब जहाँ पे पीछे वाला लेग वहीं पे। एक्सेल माउंटेन पोज, बस हील फ्लोर की तरफ, पैर पीछे नहीं करना, लुक एट योर फीट। इनहेल प्लैंक, प्लैंक, हाथ वहीं पे, पैर वहीं पे। एक्सेल नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, पूरा लाई डाउन मत हुआ करो भाई। इनहेल भुजंगासना, लेग जॉइन, हाथ और पीछे, राधा हाथ और पीछे, अस्मिता हाथ और पीछे, रुचि शोल्डर स्ट्रेच करो, देन लुक अप। एक्सेल माउंटेन पोज, ब्रीदिंग प्रॉपर, हर स्टेप के साथ जैसा आपको बताया जा रहा है उस तरीके से ब्रीदिंग करो। इनहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पैर हाथ के बीच में, लेग 90 डिग्री बेंड, हथेली जमीन पे, अस्मिता पैर को और आगे खींचो। एक्सेल पादहस्तासना, स्ट्रेच योर बैक। इनहेल स्विंग बैक, लॉक योर शोल्डर, देन बेंड योर बैक, बेंड योर बैक, बेंड योर बैक, ये होना चाहिए, हर बार किया करो। एक्सेल पादहस्तासना, यहां पे रख के देन स्ट्रेच, तृप्ति, घुटने सीधे, देन स्ट्रेच योर बैक, स्ट्रेच, घुटने सीधे रख के खींचो, हील को पकड़ के खींचो, ये। इनहेल राइट लेग बैक, एक्सेल माउंटेन पोज, यहां से पूरा अंदर की तरफ स्ट्रेच। इनहेल प्लैंक, हाथों को थोड़ा क्लोज करके और सीधा टिप ऑफ फिंगर प्रेस करके रखो, ठीक है। एक्सेल नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। इनहेल भुजंगासना, ब्रीदिंग करो भाई प्रॉपर। एक्सेल माउंटेन पोज, सिखा पैर पीछे। इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड, एक्सेल पादहस्तासना, घुटने सीधे, हील को पकड़ के बैक को नीचे की तरफ खींचो, खींचो अच्छे से। इनहेल स्विंग बैक, ऐसे हाथ खींचते हैं, गर्दन हाथ के बीच में रखते हो, बेंड योर लोअर बैक, यहां से आगे ये। एक्सेल पादहस्तासना, इनहेल लेफ्ट लेग बैक, एक्सेल माउंटेन पोज, इनहेल प्लैंक, एक्सेल नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन।
Inhale Bhujangasana. Exhale mountain pose. Inhale left leg forward. Exhale Padahastasana. तृप्ति, घुटने लॉक करके ना हील पकड़ के पूरी पावर लगा दो, फेस यहाँ आना चाहिए आपका और आ सकता है, ठीक है। इनहेल स्विंग बैक, यहाँ पे हेड, देन बेंड योर बैक। एक्सेल पादहस्तासना। रुचि एंड मेरा लोअर बैक को थोड़ा सा, लोअर बैक को की तरफ थोड़ा पुश दो। आपका ये होमवर्क आप ना घर पे भी आपको याद आए ना, बटरफ्लाई दिन की कम से कम 500, कम से कम 1000 कर लो, कोई बात नहीं। हाँ बैक वैक ठीक है, बट ये चीज़ नीचे जाना चाहिए। अगर ये हिप हमारे फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो बैक की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो कम से कम 500, टीवी देखते टाइम, खाना खाने के बाद, जब भी आपको याद आए ये कर लो। और जिनको भी ये दिक्कत है, मेरा थोड़ा आपका भी थोड़ा ये स्टिफ लग रहा है, या तो आप इस तरीके से बैठ जाया करो थोड़ी देर के लिए, ऐसे बैठ जाओ या बटरफ्लाई कर लो, ठीक है। अभी हम ऐसे बैठे हुए हैं, एक पैर को साइड में ओपन कर दो, बाकी सब कुछ बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ एक लेग को साइड में ओपन कर दो। अब पैर ओपन करने के बाद भी ध्यान रहे हमारा बॉडी का वेट दोनों हिप पे बराबर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक हिप उठ गया और साइड में बॉडी टेढ़ी हो गई, बिल्कुल दोनों हिप के ऊपर वेट बराबर रहेगा। एक हाथ से थाई को पकड़ लेंगे, ऐसे प्रॉपर पकड़ लीजिए। स्पाइन अभी भी हमारी सीधी रहनी चाहिए। दूसरा हाथ ऊपर उठाया, ठीक है। अब हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, हाथ एग्जैक्ट यहीं पे जहाँ पे है वहीं के वहीं रहेगा। हमारी पूरी बॉडी नीचे की तरफ आएगी, एक्सेल करते हुए। प्रॉपर पोजीशन में क्या होता है, शोल्डर आपका घुटने से टच हो जाना चाहिए, होना चाहिए। घुटना मत पकड़ो, थाई को पकड़ो। हाँ, मेरा थाई को पकड़ना है, एक्सेल करना है, प्रॉपर डीप एक्सेल। एक्सेल में स्टमक अंदर और दूसरे हाथ से फीट को टच कर देंगे, एक्सेल। ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल। या तो सामने देखो या फिर ऊपर की तरफ देखो। अंकल आपका हाथ हिल रहा है, बॉडी वहीं की वही है, हाथ वहीं पे रखते हुए पूरी बॉडी को नीचे लेना है, एक्सेल करते हुए। अप एंड डाउन, डीप एक्सेल के साथ। रुचि गलत कर रहे हो भाई, टच करना जरूरी नहीं है, बॉडी का अलाइनमेंट सही रखना जरूरी है, ठीक है। हाथ ऊपर उठा के पूरी बॉडी को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, शाबाश। सामने देखो या ऊपर छत की तरफ देखो। चल चल तृप्ति। ये हाथ प्रॉपर यहाँ पे, ये यहाँ पे एक्सेल किया, देन ये यहाँ से बॉडी को ये स्ट्रेच करो, ठीक है, ऐसे। ये थोड़ा सा सीधा, हाँ वही मैं आ रहा था। और बॉडी थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक रही, सीधा रखते हुए, देन तब जाओ नीचे। वो तो ठीक है। ये पैर थोड़ा सा ना पीछे लेना है, ये थोड़ा, हाँ ये लेना है। अब करो ये, शाबाश। ये हाथ सीधा और स्पाइन एकदम सीधी होना ज़रूरी है। ये इस तरीके से नीचे जाएंगे, ये ठीक है, शाबाश। कंटिन्यू करके रखो भाई। ये घुटना सीधा नीचे वाला से, ये ऐसे, शाबाश। ये एक्सेल, एक्सेल, ये एक्सेल, एक्सेल। चिल्ला मत, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है आजकल। डाउन डाउन। ओके भाई, सभी एक साइड में नीचे जाओ, होल्ड करो, फीट को पकड़ने की कोशिश करो और होल्ड कर लेंगे। ये पैर ऐसे, ठीक है। लुक अप, लुक फॉरवर्ड, गर्दन हाथ के नीचे। ये ब्रीदिंग हर काउंटिंग के साथ 10 काउंट होल्ड कर रहे हैं हम। 1 2
तृप्ति लुक अप, बॉडी को घुमाओ ऊपर, 4 और हाथ थाई के ऊपर, ऊपर देखो, 5, होल्ड, शाबाश, 6, 7, 8, पकड़ो 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 पीठ को, शाबाश, 9, देन अब बॉडी घुमा दो, 1 सेकंड और, 10, रिलैक्स, नहीं स्ट्रैप मत दिया करो, रिलैक्स। इसमें बस थोड़ा सा आपने क्या करना था, साइड चेंज कर लेंगे भाई, ये बॉडी को इस तरीके से ये घुमाया करो, नहीं स्ट्रैप रहने दो, हाँ, उससे ना फिर अलाइनमेंट में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पैरों की पोजीशन अभी स्थिर नहीं है, वो होने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं ना। साइड चेंज, अप एंड डाउन, ये चीज़ ना, ये जॉइंट्स होते हैं हिप जॉइंट्स को, इनको ओपन करेंगे, देन यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, देन उसके बाद आसन आपके ये ड्रिल्स है साइड आसनों की ना। चलो भाई शाबाश, हाँ बस वही, इसको जितना लेवल आप बढ़ा सकते हो वो बढ़ाते जाइएगा, बट ये कि जैसे आप पीछे करने के बाद हिप उठ रहा था वो नहीं उठना चाहिए। तृप्ति ये घुटना पीछे लो, ये वाला ऐसे, ये, हाँ, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रख के, ये एकदम टाइट रख के, स्पाइन एकदम सीधा रख के, देन फिर नीचे जाया करो, बॉडी को एक्सटेंड किया करो, जितना ज़्यादा खींच सकते हो खींचा करो बॉडी को, मूवमेंट यहाँ से करने की कोशिश करो, लोअर बैक से, ये सिर्फ रखने के लिए नहीं, पकड़ो थाई को, ये देन ये खींचो, ये शाबाश, वेरी गुड अंकल, अंकल बस सामने देखो, ये बॉडी को थोड़ा घुमाओ, ट्विस्ट करो बैक को, लुक अप लुक अप लुक अप लुक अप, ये शाबाश, हाथ सीधा करो, ये शोल्डर नीचे वाला आगे करो, एक्सेल करो, भाई साहब वेरी गुड है, शाबाश, फीट को पकड़ो, दैट्स वेरी गुड। देन अब यहाँ पे जैसे ये कहिए, अब बॉडी को अपना सीधा करना है इस तरीके से, ये इस दौरान आपने एक बार भी ब्रीदिंग नहीं की, नहीं अंकल आपने की ब्रीदिंग नहीं करोगे बॉडी स्टिफ रहेगी, तो ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाबाश, जैसे मेरा कर रही है ऐसे करते रहो, मेरा पैर पकड़ो, 1 सेकंड, अब पकड़ो, हाँ पकड़ो, टाइट पकड़ो, अरे ये लो, हाँ होल्ड कर लो भाई, टाइट पकड़ना पैर को, टाइट पकड़ो, यहाँ काफ से पकड़ो पैर को, अब अपने पैर को पकड़ो, एक्सेल 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 एक्सेल, अब बात है, शाबाश, ये एकदम ऐसे खींच के रखा करो बॉडी को, यहाँ पे, ठीक है, चलिए, एक्सेल 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 एक्सेल, बस ये स्पाइन को सीधा करना है, ये हाथ इधर लाओ, मेरा काफ पकड़ लेंगे, ठीक है, देन ये बात ऊपर देखो, नहीं बस ये होना चाहिए, कर सकते हो आप तृप्ति, कर सकते हो आप, दैट्स वेरी गुड, ऊपर देखो, यहाँ पे, देन ये लुक अप लुक अप लुक अप लुक अप, नाइस, शाबाश, ये टाइट पकड़ो थाई को, शाबाश, रिलैक्स एवरीवन, लेग्स को इस तरीके से बेंड करो, प्रॉपर टिकाओ पैरों को, घुटने ज्वाइन करने या ओपन करना आपकी मर्जी है, ठीक है, हाथ ऐसे लॉक करो सामने, ऐसे बंदूक बना लो,
और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे, नहीं करना मेरा, वापस नीचे बैठो, नीचे बैठो, करना होना पड़ेगा। अगर ऐसे खड़े हो रहे हो चीटिंग कर गए आप, मुझे दिख गया, लेग क्रॉस नहीं करना था। पैरों की मजबूती चेक करने के लिए एक बार ऐसे चेक कर लेना, ऐसे खड़े हो रहे हो या नहीं हो रहे हो आप। और तिनके वाला सहारा लेना बिल्कुल, यस। और वेरी गुड। मतलब बहुत इजी, हल्का सा वेट को शिफ्ट करना होता है। जैसे हम ये बैठे हैं ना, ऐसे बैठ के हल्का सा झटके लेके वेट को शिफ्ट करना है, ऐसे ये करना है, देन इजली आप हो जाओगे खड़े। ठीक है, बिना सहारे के कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का अलाइनमेंट में दिक्कत लगे कि भाई बैक सीधी नहीं रह पाती, तो वॉल के साथ चले जाना है। ठीक है, लेग्स लगभग इतना ही ओपन होगा, पीछे से बैक आपकी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल भी घूमे ना। ठीक है, एक हाथ कैसे थाई के ऊपर रखना है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बेंड करोगे, आपका हाथ घुटने की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये शोल्डर आपका खिंचा हुआ रहे। आप दूसरा हाथ ऊपर उठाना है, गर्दन को हल्का सा इस तरीके से आप कर लेंगे ताकि ऊपर की तरफ आपकी नज़र रह सके। ठीक है, देन आप साइड में बेंड करते जाइए, हाथ को घुटने की तरफ करते जाइए, ये और होल्ड करना है। रुचि दीवार के साथ चलो, दीवार के साथ, अस्मिता दीवार के साथ, तृप्ति दीवार के साथ चलो, बैक का सपोर्ट लो दीवार पे, चलो इधर आ जाओ एक। और कोई काउंटिंग नहीं है, होल्ड करने पे फोकस रखना है। हील टू हेड तक पूरी बॉडी वॉल पे टच कर दो। चलिए देखना, बाकी सब वही नियम है, ऊपर की तरफ देखना है। स्ट्रेच 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 योर बैक, शाबाश। यहां से बैक पीछे, ये लुक अप, ये चीज ना आप खींचा करो ऐसे, ये। ठीक है, अब आपकी बैक है ना, ये हल्का सा ये यहाँ पे होगी। ठीक है, देन ये होगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लेग और ओपन, बस वॉल पे बॉडी चिपका के, देन ये शाबाश, नाइस। स्ट्रेच, ये बात यहाँ पे शोल्डर वॉल पे चिपका के, शाबाश। होल्ड करना होता है उसको, एल्बो स्ट्रेट, दैट्स वेरी गुड। ब्रीदिंग पे फोकस रखो अंकल, होल्ड करेंगे भाई। फोटो खिंच गए, अब करो अच्छे से होल्ड, ये नाइस। होल्ड, हल्का सा थोड़ा लेग क्लोज करो, बस फिट स्ट्रेट रखो, दैट्स वेरी गुड। हाथ थाई के ऊपर, स्टमक पे नहीं, पूरा हाथ वॉल पे चिपका दो। ये अकेले भी जब अगर कर रहे हो ना इसको, तो भी पूरी बॉडी वॉल पे चिपका के रखनी है, तो उससे अलाइनमेंट सही रहेगा बॉडी का। एक्सेल 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 एक्सेल, ये दैट्स वेरी गुड, वेल डन। ये हो, हाथ सीधा, अभी साइड चेंज नहीं करना और होल्ड किया करो, रुका मत करो, घुटने सीधे, हाथ खींचो, ये घुटने सीधे। ओके, साइड चेंज, पूरा वॉल पे। हाथ मोड़ लो, हाँ, ये घुटने एकदम सीधे, यहाँ से थोड़ा साइड करते हो बॉडी को, शाबाश, वेरी गुड।
ये बात, हील मत उठाओ, होल्ड करना है, एक बार करके नहीं छोड़ना है। ये शाबाश, नाइस। हाँ हील मत उठाओ, हील मत उठाओ, ब्रीदिंग किया करो। हाथ सीधा, ये शाबाश। तृप्ति, हाँ अब नहीं करा ना, ये घुटने सीधे, घुटने सीधे, अरे हाथ, तृप्ति बैक थोड़ा सा यहाँ पे, घुटने सीधे, पैर वॉल पे, पैर वॉल के साथ, दैट्स वेरी गुड। यार अब नीचे की तरफ करते जाओ, बॉडी को करते जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। रिलैक्स रिलैक्स एवरीवन। शाबाश। कमर में दर्द हो गया, हल्का सा बैक स्ट्रेच करो और फॉरवर्ड करो, पीछे आगे ऐसे स्ट्रेच करो। तृप्ति तृप्ति तृप्ति, घुटने लॉक, वही कर रहे हो। ठीक है, अभी लॉक किया ना, अभी लॉक है ना, ऐसे ही रखा करो। आप क्या करो, हल्का सा स्ट्रेच आते ही घुटने मुड़ जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है, हल्का सा दर्द होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने लग जाता है। तो बस एक दो बार माइंड में रखोगे ना, और पंजे उठने मत दो, पंजे मत पकड़ो आप अभी आप हील पे फोकस रखो। ये रिलैक्स एवरीवन। आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये वाला आसन जो भी होएगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी उससे, ये वाली भी ना। पार्श्व कोण पिंड आसन उसको बोलते हैं। लेग्स ओपन करो, सिलेबस में आज नहीं लिखा था, वैसे करवा रहा हूँ मैं। लेग ओपन, हील टू हील, सिंगल लाइन, ठीक है, ध्यान रहे। टर्न योर राइट फीट ओनली, सिर्फ फीट को टर्न करना है, बैक बिल्कुल वही की वही स्टेबल रहेगी, बैक बिल्कुल भी टर्न नहीं होगी। लेग्स और ओपन करो। लेग्स की स्थिति क्या आएगी लास्ट में, जब आपका घुटना 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगा, दूसरा पैर एकदम सीधा होना चाहिए, ये ठीक है। बैक को बिल्कुल लास्ट तक ऐसे स्ट्रेट रखना है। मोस्टली क्या होता है, ऐसे बैक घूम जाती है, वो पूरा आसन ही बदल जाएगा, वो पादांगुष्ठ आसन हो जाएगा अगर आपने बैक को घुमा दिया तो। हमने पार्श्व कोण करना, तो इसलिए हिप को, बैक को एकदम स्ट्रेट रखते हुए लेग को 90 डिग्री पे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें, जब नी बेंड करते हैं तो घुटने से ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। घुटने एकदम सामने, हील के ऊपर घुटना होना चाहिए, फिट से आगे नहीं जाना चाहिए घुटना, 90 डिग्री पे वही होता है, ठीक है। बैक एकदम सीधा रखते हुए हाथ को फिट के बिल्कुल पास रख देंगे। दूसरा हाथ आप या तो ऊपर उठा सकते हो ऐसे, लुक एट योर थंब, या फिर ऐसे गर्दन के साथ, बट इससे आपकी बैक पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेग स्ट्रेट और ओपन करो। नहीं भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, वापिस आ जाओ सारे, दीवार के साथ चलो। हाँ, षटकोण बना दिया बॉडी का, बनना था ट्रायंगल, बना दिया षट, पार्श्व कोण बनना था, सॉरी पार्श्व कोण। बॉडी ड्रॉप हो जा रही है, बॉडी एकदम ऐसे सिंगल लाइन में स्ट्रेट रहनी चाहिए। इधर हो तो मुश्किल ही पाएगा, नहीं हो जाएगा इस पे, इधर वॉल पे पैर टिकाओ, यस, थोड़ा और इधर हो जाओ, बल्कि बस हो गया। थोड़ा लेग ओपन, आप थोड़ा और उधर हो जाओ, थोड़ा और उधर, और उधर, ये पैर सीधा, हाँ आप लोग ये ठीक है। अब वो पैर वॉल पे टिकाओ उधर कोने पे, बस वेरी गुड, ऐसे करके करो। लेग और ओपन, लेग और ओपन, और ओपन लेग, पैर वॉल पे, हाँ पैर थोड़ा और उधर की तरफ,
या फिर एक काम करो, गैप है ठीक है, हाथ उधर ले जाना, हाथ पैर और दीवार के बीच में, लेग और ओपन, रुचि लेग और ओपन, पैर उधर की तरफ, हाँ थोड़ा सा लेग हल्का सा क्लोज करो, 1 इंच लेग थोड़ा क्लोज करो, बस हाँ लेग ओप, तृप्ति नी 90 डिग्री पे बेंड, लेग ज्यादा ओपन हो गया, बस ठीक है, परफेक्ट है परफेक्ट है। चलो भाई घुटना 90 डिग्री पे बेंड, थोड़ा लेग और ओपन, शाबाश। तृप्ति अब पीछे पूरी बॉडी वॉल पे चिपका दो, हील हिप बैक हेड, हाथ ब्रिक के ऊपर, होल्ड करके रखो, हाथ जमीन पे। रुचि लेग 90 डिग्री से ज्यादा बेंड हो रहा है, हथेली रखो, घुटना सीधा, यहां पे ये हथेली रखो ब्रिक पे, ये करना, ये पैर एकदम सीधा, यहाँ पे होल्ड करो, थोड़ा सा पैर अंदर लो, हथेली टिका दो, ठीक नहीं है, ठीक होगा तब ये बैक है ना आपकी, ये चीज चले, ये चीज, पैर ज्यादा इधर मत करो, नहीं लेग और इधर, हाथ दीवार के बीच में और पैर के बीच में, शाबाश, इधर, शाबाश, मेरा होल्ड करो, ये यहाँ पे, ये बैक थोड़ा सा, ये यहाँ पे, शाबाश, होल्ड, थोड़ा सा लेग ओपन, हाथ गर्दन के साथ इस तरीके से ले लो, शाबाश। अब यहाँ से बैक थोड़ा, ये यहाँ से बैक पीछे, ये होल्ड करना है भाई, अगर लेग थोड़ा और ओपन, ये बात ऐसे होल्ड करना बहुत जरूरी है, शाबाश। तृप्ति होल्ड करके रखो भाई, ये इधर, अब बैक आएगी आपकी, ये यहाँ पे, ये शाबाश, ठीक है। अभी भी जो ये बैक है, ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ जाना चाहिए। तृप्ति बॉडी वेट हाथ के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हाथ लो, देन ये बैक है ना, इसको आप ये पैर थोड़ा टाइट रखो, ये समझ रहे हो, ये हिस्सा वॉल पे जाना चाहिए। साइड चेंज कर लो, बैक ना अभी भी थोड़ी सी है गुंजाइश, सिखा नहीं थी जरूरत ब्रिक की, ये यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाओ बैक को, हाँ इधर ये नहीं, इसे थोड़ा सा बेटर है ये साइड, बट अभी भी जो ये डिस्टेंस है ना, ये बैक का और इसका दीवार का, वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर हो। अभी ये तो थाई है ना, आपने नीचे ड्रॉप कर रखी है, थाइज मतलब ऐसे घूमी हुई है आपकी ना, ऐसे जो थाइज ये घूमी हुई है ना, ये बिल्कुल ऐसे रहनी चाहिए, हाँ चलो, वो जैसे जैसे बैक घूमेगी ना, उस तरीके से ठीक होगी। छोड़ो, यहाँ पे रखो, अब रखो ब्रिक के ऊपर हथेली, तृप्ति होल्ड करना है भाई। जैसे क्या है तृप्ति, जैसे इनकी थाइस ऐसे नीचे की तरफ होनी चाहिए, फ्रंट में ये हिस्सा फ्रंट होना चाहिए, ठीक है, ये डाउन है, तो जैसे ये बैक ये घूमेगा ना, ये तो स्ट्रेट आएगा, ये शाबाश। लेग्स थोड़ा ओपन अंकल, शाबाश, दैट्स वेरी गुड। पैर थोड़ा सा दीवार की तरफ रखो, शाबाश, बस लेग ज़्यादा ओपन नहीं, शाबाश, दैट्स वेरी गुड, वेल डन, बेटर है। थोड़ा सा हल्का सा पीछे लो, यहाँ से बॉडी को ये घुमा, ये शाबाश, ये शाबाश, घुटना सीधा, शाबाश, घुटना है,
रिलैक्स एवरीवन। आराम से, ठीक हो? कोई नहीं, शाबाश। ठीक हो? आ जाएंगे अपने स्थान पर, बैठ जाएंगे। एक बार के लिए लाई डाउन हो जाइए। लाई डाउन ऑन योर बैक, शवासन फॉर थोड़ी सी देर के लिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। स्टॉप। सिट डाउन एवरीवन। सुखासन में बैठ जाइए। किसी भी आसन में बैठो, वज्रासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो। घुटने जमीन पे टिके होने चाहिए। एक ना क्लास में सबसे बड़ी कमी आप लोगों की ना ब्रीदिंग की है। ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं करते हो आप लोग। तृप्ति प्राणायाम नहीं भाई, अभी प्राणायाम तो अलग से करते ही है। कोई भी आसन या एक्सरसाइज करते टाइम ना ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल, आप ना सांस रोक के आप ऐसे हाथ रखोगे ना, वो हाथ भी टाइट हो जाएगा अगर ब्रीद रोक लोगे ना। और एक ब्रीदिंग करते हुए कोई भी आसन करोगे ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मसल्स एक्टिव रहेंगे, आपकी स्टिफनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर ब्रीदिंग के साथ कॉम्बिनेशन बना के आप कर रहे हो तो इसलिए ना ध्यान रखो पूरा। भूल जाते हो तुरंत माइंड में लेके आओ चीज़, और फिर दोबारा ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू करो। ये भूल लो कि कहाँ पे कब क्या करना। आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करने लगे तो भी ठीक है ना। अभी बिल्कुल बैक स्ट्रेट करना है। इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, हाथ घुटनों के ऊपर रखना। अग्निसार हम करेंगे, ठीक है। अग्निसार करने के लिए क्या करना है, पूरा एक्सहेल कर देंगे। फुल एक्सहेल किया, एक्सहेल करने के बाद ब्रीथ को रोक लेंगे। उसके बाद इनहेल नहीं करना थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद स्टमक को अंदर और बाहर, ठीक है। आंख आपकी मर्जी, आप खुला रखो या बंद करो, वो उसमें आपका वो है। देन होल्ड योर ब्रीथ एंड स्टमक अंदर बाहर। फिर नॉर्मल अपना ब्रीथ करके इसको ऐसे रिपीट कीजिए। ये स्टमक के लिए बहुत सही है, स्टमक की गर्मी को ख़त्म करता है ये अग्निसार। पूरा फोकस लोअर स्टमक पे होना चाहिए। रिपीट करो कम से कम इसको 10 टाइम। राधा राधा बैक सीधा कर लिया करो। Relax everyone. 5 टाइम ब्राह्मरी। रुको एक सेकेंड,
सबसे छोटी उंगली लिप्स के ऊपर, लिप्स के साइड में देख लीजिए एक बार, नोज़ के साइड में, आइज़ के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, और अंगूठे से कान को बंद करना इस तरीके से ये, ठीक है, हल्का सा बंद करना, और ये बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ हल्के से टैप करना है, रखना है इनको, ठीक है। इनहेल करना है, इनहेल का टाइम कम से कम 4-5 सेकंड का होना चाहिए, और जब आप एक्सेल करोगे तो 8 सेकंड 10 सेकंड का एक्सेल होना चाहिए। दांतों को आपस में मिलाना नहीं है, ठीक है, लिप्स आपस में मिले होंगे, दांत नहीं मिलेंगे, टंग को हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखना है। देन साउंड निकालना है भ्रामरी, मधुमक्खी का, बीच में आवाज ब्रेक नहीं होगी। क्या करते हैं ऐसे लंबा खींचने के लिए ना, नहीं ओम नहीं करना, भ्रामरी का साउंड निकालना है, और उसको लंबा खींचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे गाड़ी नहीं चलानी है, सिर्फ एक की ब्रीथ में। ऐसे Relax everyone.